हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमिक में। और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी और पीईबी के लिए बहुत ही रोचक विषय की, जिसका नाम है सामान्य भूगोल, जियोग्राफी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज भूगोल विषय की चौथी क्लास है। अभी तक हम 3 क्लास में देख चुके हैं कि सामान्यतः किसी विषय का विकास किस तरह से होता है, भूगोल का मीनिंग क्या होता है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सेकंड, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमपीपीएससी या फिर पीईबी एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषयों के ऑनलाइन क्लास के वीडियो लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है दीप्ति सिंह एकेडमी। यस माय डियर फ्रेंड, दीप्ति सिंह एकेडमी जो आपका चैनल है, यहाँ पर आपको डेली अलग अलग विषयों की लाइव क्लासेस मिलती हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सभी विषयों के नोट्स के लिए भी आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी और पीईबी एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण नोट्स भी मिल जाएंगे साथियों, सभी विषयों के नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिना देर करिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी डेली क्लास की नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपको समय दर समय मिलते रहें। ठीक है, तो साथियों, ये है हमारा चैनल का नाम दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी। दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी विषयों के नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। आज हमारा सामान्य भूगोल का ज्योग्राफी विषय का चौथा लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की तटीय व स्थलीय सीमाओं की। अभी तक जो हमने पिछली 3 क्लासों में देखा, हमने चर्चा करी थी कि सामान्यतः भूगोल का मीनिंग क्या है, भूगोल जो सब्जेक्ट है इसका एक विषय के रूप में डेवलपमेंट कैसे हुआ। और यहाँ पर फिर हमने बात करी थी कि भूगोल की अलग अलग शाखाएं क्या हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और अध्ययन के उद्देश्य से भूगोल जो विषय है इसको किस किस भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एंड प्रादेशिक भूगोल, या फिर हम कह सकते हैं राज्य का भूगोल। तो हमने यहाँ पर पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था, वहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और जब भी हम भारत के भूगोल की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, वो हम बात कर रहे थे भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय के बाद हमने बात कर रहे थे कि भारत का नाम क्या है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसकी लोकेशन, अवस्थिति की हमने चर्चा करी थी। इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि पूरे विश्व में जो समय मानक रेखा क्या है और भारतीय मानक रेखा क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी हमने यहाँ पे समझा था। और इसके बाद आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है भारत की सीमा। भारत की सीमा की जब भी हम बात करते हैं, बाउंड्री की हम बात करते हैं, तो वो बाउंड्री जो सीमा है, या तो तटीय हो सकती है या फिर स्थलीय हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी ये आज पहली क्लास है और पिछली 3 क्लास आपकी छूट गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस क्लास के बाद हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि ये शुरुआत के लेक्चर्स हैं, शुरुआत की क्लासेस है। कोई भी सब्जेक्ट आपने शुरुआत में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली, सारे आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, भविष्य में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर आप एमपीपीएससी और पीईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग विषयों के नोट्स, सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले हमारा दीप्ति सिंह एकेडमी का, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है ये है कि दीप्ति सिंह एकेडमी लगातार 13 वर्षों से विश्वसनीय वो अनुभवी शिक्षकों के साथ आपके डिलीवर कर रहा है, आपको एक तरह से मार्गदर्शन में सहायता कर रहा है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के लिए आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल जो यहां पर दी गई है यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास हम बिना देरी कर स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज जो हम बात करने वाले भारत की सीमा की, किसी तकनीकी कारण से कल जो हमने पढ़ा था, जो हम बात कर रहे थे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की, और हमारी जो क्लास है कुछ समय पहले 23 समय पहले ही खत्म हो गई थी और आखिरी में जो हमें प्रश्न लगाना थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न लगाना था वो बच गए थे। तो मैं क्विक 1 या 2 मिनट में हम इन चीजों को खत्म करके हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके साथ चर्चा करने वाला था, डिस्कस करने वाला था, जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से, ये सारे प्रश्न जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार और भारतीय समय मानक रेखा और आपकी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है जीएमटी, उसके संबंधित सारे क्वेश्चन है जो कि हमको एक बार देखना जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से भारत के बारे में सही है। 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। पहला पॉइंट क्या है, 1 बाय 1 हम पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर हम तय करने की कोशिश करेंगे कि इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपको ऑप्शन इस तरह से दे रखेंगे, यहां से हमको सही ऑप्शन चुनना है, A, B, C या T। सो पहला पॉइंट क्या है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। आप मुझे बताइए ये पॉइंट सही है कि गलत है। भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो पहला पॉइंट है सर्वथा गलत है। दूसरी चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप इस क्लास के बाद हमारे रिकॉर्डेड वीडियो जाके देख सकते हैं और सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। हमने बात करी थी जब भारत की हम जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है। मतलब कि अल्टीमेटली ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये आपका सही पॉइंट है और ये ट्रू है। तीसरी बात, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। जब हम अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे और अक्षांश रेखाओं की जब हमने बात करी थी तो मुख्य अक्षांश रेखाएं देखी थी, जैसे कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी तरह से हमने आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की भी चर्चा करी थी। तो यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री तक जो क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ जो हमारी पिछली क्लासेस हैं कि ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। और अगर हम कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा आपकी यहाँ पर कहीं है 23.5 डिग्री पे। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा भारत है वो कहीं कुछ इस तरह से उसकी अवस्थिति है, उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है। तो भारत का लगभग आधा जो क्षेत्र है वो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर यह विकल्प भी आपका गलत है, ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह पॉइंट भी आपका असत्य हो जाएगा। यह पॉइंट भी असत्य हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं, चौथे पॉइंट में यह कहा गया है कि जो भारत है 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, यही पॉइंट हमने कल डिस्कस भी किया था कि जो भारतीय समय मानक रेखा जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो कहां पर खींची गई है, वो खींची गई है 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। तो
यह आपका सही होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट सही है। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, माफ कीजिएगा, पहला पॉइंट गलत है, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है। दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और चौथा, दैट मीन्स डी। सही जवाब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, डी। यस, आप बी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा डी। कुछ कंसेप्ट हमने ये सारी चीजें पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अगर किसी कारण से आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो घबराने की बात नहीं है, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं। इस क्लास के बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालें और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को देख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही रोचक प्रश्न है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। आपको पता होगा, अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी है, तो हमारा जो भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से है। ये थोड़ा सा मतलब प्रॉपर नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझने के पर्पज से हम देखेंगे। तो भारत का जो नक्शा है कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये हमारी भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी स्तर पे, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सुदूर दक्षिणी पॉइंट, मतलब हम बात कर रहे हैं दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं। दक्षिणतम बिंदु, तो ये तो तय बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कोई पॉइंट होगा, और सबसे जो दक्षिण में पॉइंट होगा वही जगह क्या कहलाएगी, आपकी सुदूर दक्षिण पॉइंट या फिर आपका दक्षिणतम बिंदु। तो याद रखिएगा माय फ्रेंड्स, ये लगभग 500 की संख्या है, 572 के आसपास अलग अलग द्वीप समूह हैं। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा ग्रेट निकोबार जो है, सबसे बड़ा जो निकोबार है ग्रेट निकोबार, वही आपका क्या है, वही सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बड़ा निकोबार। तो सही जवाब क्या होगा, सी। राइट आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। अभी पहले प्रश्न में भी हमने ये डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आगे क्या है, परंतु ऑप्शंस में हम देखते हैं कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी सेकंड क्लास में, जब हम बात कर रहे थे भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल की। और हमने वहां पर डिस्कस भी किया था, श्वेता त्रिपाठी जी, सी गलत जवाब होगा। हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत के पास जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की 17% है। विश्व की जनसंख्या की 17% है। सो राइट आंसर विल बी बी। सही जवाब क्या होगा, बी। ये जो सारे क्वेश्चन पिछली क्लासेस से संबंधित पूछे जा रहे हैं, सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, रोहित जी सही है, वेरी गुड। ओके, कोशिश करिए आप जवाब देने की। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी हो तो आप 100% दे पाएंगे। थोड़ा कोशिश करिए। देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, हम स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, IST की बात कर रहे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स पर अगर अर्धरात्रि है, मतलब रात की 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे जो IST है वहां पे रात की 12 बज रहे हैं, तो एक और कोई स्थान है वहां पर सुबह की 6 बज रहे हैं, तो उस स्थान की हमें क्या बताना है, अवस्थिति बताना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात कर रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये होता है हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और यहाँ इसकी लोकेशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स। और अभी यहाँ पे समय क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे समय हो रहा है रात के 12 बजे। ओके, अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे का समय हो रहा है, और एक कोई स्थान है जहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं।
स्वाभाविक सी बात है, अगर सुबह के 6 बज रहे हैं मतलब वो जो स्थान है, जो प्लेस है, वह पूर्व दिशा में होगा, आपका पूर्वी देशांतर में होगा, भारत से पूर्व की ओर होगा, मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए, ओके, यहाँ कहीं मान लीजिए, और यहाँ पे कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। अब आप देख सकते हैं समय का अंतर कितना हो गया, यहां से यहां के बीच में समय का अंतर हो गया 6 घंटे का, समय का अंतर हो गया 6 घंटे का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 6 घंटे हैं तो टोटल मिनट कितना हो जाएगा, 360 मिनट्स। 6 घंटे, 6 घंटे मतलब 6 घंटे मतलब 6 आवर्स, मतलब अगर मैं इनको माफ कीजिएगा 6 घंटे को मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 360 मिनट। ठीक है, 360 मिनट। हमने ये भी पढ़ा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 360 मिनट में कितने डिग्री होगा ये पता करेंगे हम। 360 मिनट हमारे पास है, 360 मिनट का अंतर है दोनों जगहों के बीच में, और हमें पता करना है कितने डिग्री। ओके, हमें लोकेशन पता करना है, हमें लोकेशन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 90। मतलब कि इन दोनों जगहों के बीच में जो आपका लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस होगा, आपके देशांतर रेखाओं का जो अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये अंतर 90 डिग्री है और हमें पता है कि ये जो देशांतर है ये 82 डिग्री है, 82 में हम 90 जोड़ देंगे तो सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, 82 में अगर 90 जोड़ देते हैं तो 172 डिग्री 30 मिनट। किधर आएगा ये, पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, 172 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 172 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब बी, बी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, और इस तरह के हमने क्वेश्चंस, प्रश्न कल हल करके देख भी लिए थे हमने। अगर आप, फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है, ए नहीं होगा कुशवाहा जी, ए जवाब नहीं होगा, सही जवाब होगा बी, सही जवाब होगा बी। अगर इस तरह के प्रश्न हल करने में थोड़ी समस्या आती है तो हमारी पिछली क्लास देखिए, आपको वहां पर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय मतलब IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। यह है आपकी GMT लाइन, दिस इज GMT 0 डिग्री, ओके, और ये है हमारा IST, ये क्या है आपका GMT 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 0 डिग्री देशांतर, और दिस इज IST, ये क्या है IST, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, इनके बीच में अंतर की बात करना है हमें, अंतर कितना होता है, तो आप देखिए समय की हम बात करना चाहिए, टाइम कैलकुलेट करना है। 82 डिग्री 30 मिनट्स को आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री बराबर हमने पढ़ा था 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दे, वेरी सिंपल। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8 और 8 चौका 32, ठीक है, 328, और ये आधा 30 मिनट है ना, 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, आधा डिग्री ये ऐड हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका 330, ओके, 330। देखिए क्या होता है, आधा मतलब 1/2 मिनट की हम बात करें और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो ये जो 2 फ्रैक्शन वाला पार्ट है यहां पर ऐड हो जाएगा, तो आपको कुल मिनट्स कितने मिलेंगे, 330। ओके, 330। लेकिन फिर भी आप देखिए ऑप्शन में मिनट्स नहीं है, बिल्कुल
कभी कभी हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर मिनट में विकल्प मौजूद है तो हम क्या करेंगे, 330 पे क्लिक करेंगे, 330 सही जवाब होगा। इससे हमें क्या करना करेगा, पूर्ण घंटों में इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 330 कितने घंटे और कितने मिनट ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। 330 कितने घंटे और कितने मिनट से ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, ये कैलकुलेशन भी करके देख लीजिए। अगर हमारे पास 330 मिनट है, 330 मिनट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। पहली चीज, या तो आप 330 को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपको सही जवाब क्या मिलेगा यहाँ पर, 5.5। ओके, लेकिन अभी भी आपको मिनट पता नहीं चल रहे। अगर हो सकता है कि इस तरह से विकल्प, मिनट में विकल्प मौजूद हो तो 330 सही जवाब होगा। अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो ये 5.5 सही जवाब होगा। लेकिन मिनट और घंटे में अगर दे रखा है तो क्या करेंगे, 60 की टेबल बोलिए आप। 60 की टेबल अगर आप बोलते हैं, 330 में से 6 पंजा 300, अगर 300 मिनट में घटाता हूं, 300 मिनट मतलब 5 घंटे, 6 पंजा 30, 6 इंटू 5 इज 30, और 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 300। मतलब 300 मिनट 5 घंटे में, 5 घंटे में 300 मिनट, और बाकी के जो समय बचा है 30 मिनट। मतलब इन दोनों को अगर मैं मिश्रित तौर पे लिखना चाहूं तो सही जवाब क्या होगा, 5 घंटे 30 मिनट। सही जवाब क्या होगा, 5 घंटे 30 मिनट। आप इसको भी मैच कर लीजिए, देखो 5.5, 5.5 मतलब 5.5, 5 घंटे 30 मिनट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 + 1/2। ओके, 5 + 1/2। आप देखिए 5 + 1/2 यहां पर भी है और 5 1/2 यहां पर भी है। बताइए, 5 1/2 आपका बी ऑप्शन में भी है और 5 1/2 आपका सी ऑप्शन में भी है। कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा जवाब सही होगा। हमने पढ़ा था कि जब भी हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो प्लस साइन का यूज किया जाता है। हम जब पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो क्या किया जाएगा, माइनस साइन का यूज किया जाएगा। ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। सही जवाब हो जाएगा बी। बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करिएगा। यस श्वेता जी, +5 1/2 सही जवाब होगा, +5 1/2 ऑप्शन बी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस करें। हाँ छोटू जी, कुशवा जी, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सही जवाब, वेरी गुड, राइट। ओके, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है और हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की सीमा, भारत की सीमा, बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये आप देखिए मैप में, ये हमारा भारत देश है और भारत की जो बाउंड्री, जैसे कि हम दो तरह की बाउंड्री हो सकती है। भारत या तो स्थलीय जो भूमि है वो साझा कर रहा है, स्थलीय बाउंड्री हो सकती है, या फिर तटीय बाउंड्री हो सकती है। तो जब हम भारत की बात करें, सीमा की, सीमा रेखा की बात करेंगे तो दो प्रकार की सीमा रेखा हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, स्थलीय, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी तटीय। अगर स्थलीय की बात करें तो गुजरात राज्य से स्टार्ट होगी आपकी स्थलीय सीमा, गुजरात राज्य से स्टार्ट होगी और गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, और ये सभी राज्य मिला के टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये कहां से, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। देखिए, मैं अगर यहां से प्रारंभ करता हूं गुजरात से, भारत की स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, भारत की स्थलीय सीमा की, तो देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा आपका, गुजरात। सबसे पहले कौन सा राज्य आ जाएगा आपका, गुजरात। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं तो ये अगला आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान दूसरा ऑप्शन। उसके बाद और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा राज्य क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था
कि दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमिक में हम अपडेटेड डिटेल की बात करने वाले हैं, अपडेटेड डेटा के साथ पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में ये जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, ये राज्य न होकर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है। ओके, तो अगर मैं राज्यों की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा क्षेत्र में आते हैं, या फिर कौन कौन से राज्यों की जो है स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ साझा करते हैं, तो ये हम अभी राज्यों की बात नहीं करेंगे। जब हम यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तब इसको काउंट करेंगे। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। अभी हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है, राइट, यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर देखिए, मैं नंबरिंग भी करते जाता हूं ताकि हमें याद रहे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, और अभी हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, ये वाला राज्य। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, ये जो राज्य है उत्तराखंड 5वें नंबर पर। और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। 6ठे नंबर पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 7वां राज्य हो जाएगा आपका बिहार। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बाद 7वां राज्य आपका हो जाएगा बिहार। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल, 8वें नंबर पे आपका राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और 90वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के ऊपर ये छोटा सा राज्य सिक्किम। 90वें नंबर पर हमारा जो राज्य हो जाएगा सिक्किम। 10वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे आसाम, 10वें नंबर पर आसाम। और उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो 11वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 11वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो ये दो राज्य यहाँ पर नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, सॉरी माफ कीजिएगा, नागालैंड और मणिपुर। 12वें नंबर का जो आपका राज्य हो जाएगा नागालैंड। और 13वें नंबर का जो राज्य हो जाएगा दैट इज मणिपुर। नागालैंड हो जाएगा आपका 11वें नंबर का। और 12वें नंबर का जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मणिपुर। उसके बाद आप देखिए यहां पर मिजोरम 14 नंबर, त्रिपुरा 15 नंबर, और इसके ऊपर मेघालय 16 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर 16 राज्य हुए। कुल मिलाकर 16 राज्य जो हैं वो अपनी स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय जो से है वो शेयर करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ शेयर करते हैं। तटीय सीमा की भी हम बात करेंगे। तो ये जो 16 राज्य हैं, ये 16 राज्य कुल मिलाकर कितनी सीमा है स्थलीय? 15,200 किलोमीटर। यहां से यहां तक सभी राज्यों की अगर मैं सीमाएं एक साथ जोड़ूं तो कितने आ जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ओके, तो ये कुल मिला के 16 राज्य है। हमें शॉर्टकट में याद नहीं करना है, सीक्वेंस में ही याद करें। सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है कभी कभी, है ना, तो सीक्वेंस भी याद रखना है हमें। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, सेकंडली अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तटीय क्षेत्र क्या होंगे? तटीय क्षेत्र मतलब कि तटीय रेखा। तो तटीय रेखा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वापस देखिए, जो गुजरात जो ऐसा राज्य है, आप देख रहे हैं कि गुजरात स्थलीय रेखा भी है और तटीय रेखा भी है। तो तटीय रेखाओं की जब मैं बात करता हूं तो पहले गुजरात की बात की जाएगी, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं एक छोटा सा राज्य है गोवा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोवा के बाद कर्नाटका, चौथा राज्य कर्नाटका। मैं नंबरिंग करते जाता हूं। नंबर एक आपका गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र,
नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 4 कर्नाटक। उसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं 5वें नंबर पर केरल। समझिएगा, केरल दिख रहा है आपको, सबसे नीचे केरल। उसके बाद यहीं पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो छठे नंबर पर तमिलनाडु, छठे नंबर पर तमिलनाडु। उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, 7वें नंबर पे जो आपका राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद और अगर ऊपर की ओर जाते हैं 8वें नंबर पर उड़ीसा, उड़ीसा। और 90वें नंबर पर पश्चिम बंगाल, 90वें नंबर पर हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय रेखा के आते हैं, तटीय रेखा के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कुल मिला के कितनी तटीय रेखा हो रही है इन सभी राज्यों की, अगर मैं तटीय रेखा को एक साथ मिश्रित रूप में बात करूं तो ये हो जाएगी 7516.6, 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय रेखा के लिए 16 राज्य हैं, तटीय रेखा के लिए 9 राज्य हैं। थोड़ा सा याद रख, देखो याद भी नहीं रखने की जरूरत है, अगर आपको मैप याद है, भारत का नक्शा अच्छे से याद है, तो यहीं पर आप इन चीजों को समझ सकते हैं, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी और क्लियर भी होगी। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी हमने देखा कि 16 राज्य हैं जो स्थलीय रेखा है, स्थलीय रेखा है जिनकी, और 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा है। सबसे ज्यादा किसकी होगी ये बात कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि स्थलीय रेखा 15,200 किलोमीटर हमने बात करी, और तटीय रेखा जो है वो 7,516.6 बात करी। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य जो है वो शेयर करता है, तो हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहां देखिए आप, देखिए मैं वापस से ये आपके साथ कहूंगा, हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब यह राज्य नहीं है। अगर मैं राज्य की बात करूं, सवाल अगर आता है राज्य का, ठीक है, तो राज्य का आता है तो हमें क्या टिक करना है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो अधिकतम रेखा की बात करें, अधिकतम रेखा जो है पश्चिम बंगाल। स्थलीय की बात कर रहा हूं मैं ना, 2 प्रकार की रेखा है, स्थलीय और तटीय। तो स्थलीय रेखा की जब हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हमें आंसर टिक करना है अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। दूसरी बात, ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा कर रहा है। सबसे कम अगर बात करें तो नागालैंड, सबसे कम क्या रहेगा, नागालैंड, लगभग 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसके द्वारा कवर किया जाता है। चलो अब तटीय रेखा की बात कर लेते हैं। तो गुजरात, अब देखो हम इसमें 2 तरह की चीजों की बात कर सकते हैं। जब हम मुख्य भूमि की बात करें या फिर राज्य की बात करें तो गुजरात हमारा सही जवाब होगा। लेकिन मैं बात करूं कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ज्यादा से ज्यादा तटीय रेखा कवर करता है या फिर साझा करता है। क्षेत्र की अगर बात कर रहा हूं तो क्षेत्र में आपके राज्य भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, यूटी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्षेत्र की बात करें तो सही जवाब क्या होगा, अंडमान निकोबार। अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा करी थी कि अंडमान निकोबार कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये यहां पर आप देख सकते हैं, इस नक्शे में प्रॉपर आपको प्रदर्शित नहीं किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लगभग 572 के आसपास, 572 के आसपास जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और इनके द्वारा जो भूमि कवर की जाती है वो कितनी है, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर की तटीय रेखा इनके द्वारा कवर की जाती है। अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य क्या है, गुजरात, 1214 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की अगर बात करेंगे तो गुजरात सही जवाब होगा। और अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान निकोबार 1962 1962 किलोमीटर। तो ये तो बात करी हमने सबसे अधिक और सबसे कम की बात करी। अगर देखो इसमें दूसरी चीज ये तो हो गई, चलो हम राज्य की हमने बात कर ली, ठीक है। और अगर हम
यूनियन टेरिटरी की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि सबसे अधिक की बात करी, सबसे कम गोवा। गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, जैसे अभी हमने बात करी थी, यहाँ पर कहीं स्थित है गोवा राज्य, ये ठीक है। गोवा सबसे छोटा राज्य है और तटीय रेखा यहाँ पर साझा कर रहा है कुल मिलाकर 107 किलोमीटर की। और यहीं पर दमन दीव गुजरात क्षेत्र में यूनियन टेरिटरी है। गुजरात क्षेत्र में, गुजरात के आसपास यूनियन टेरिटरी है दमन दीव, 42 किलोमीटर तटीय रेखा में, यहाँ पर कहीं 42 किलोमीटर तटीय रेखा। तो ये याद रखना है हमको। देखो भारत का अगर नक्शा याद है तो चीजों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी चीजों को याद रखने में। यस देवराज जी, देवराज जी प्रणाम। थैंक यू। प्लीज आप वीडियो को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। भूगोल विषय को हम डेली प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है। अगर आप जानते हैं डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यही चीज आपके दोस्तों की भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके, डेली लाइव क्लास अटेंड करें आपके साथी लोग भी। तो जल्दी अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भूगोल सब्जेक्ट की लाइव क्लास डेली शाम को 8 बजे होती है। अब देखो हमने दो तरह की चीजों की बात कर ली है। हमने बात कर ली है स्थलीय रेखा की, तटीय रेखा की। जैसे हमने बाहरी स्थलीय रेखा की हम बात कर चुके हैं, स्थलीय रेखा की बात करी हमने, साथ ही हमने तटीय रेखा की बात करी। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी जलीय क्षेत्र के साथ अपनी सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ऐसे राज्य क्या कहलाएंगे? ऐसे राज्य कहलाएंगे भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा रेखा न तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ साझा की जा रही है और न ही किसी जलीय क्षेत्र के साथ साझा की जा रही है। उनकी जो पूरी बाउंड्री है, पूर्णतः जो सीमा रेखा है, वो उसी देश के अन्य राज्यों के साथ साझा की जा रही है। तो इस तरह के पांच अलग अलग राज्य हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पहले नंबर पर मैं बात करूंगा एमपी की, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे, 1 नवंबर 2000 में दोनों अलग अलग हुए। तो मध्य प्रदेश पहला जवाब, दूसरा हम क्या याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा तो यहाँ पर देखिए आप हरियाणा, एनसीआर से जुड़ा हुआ हरियाणा। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो तेलंगाना, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, लेकिन 2014 में तेलंगाना अलग हो गया है। ओके, तो ये एक राज्य हो गया जो आपका भू आवेष्टित राज्यों की श्रेणी में आएगा, भू आवेष्टित राज्यों की श्रेणी में आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए झारखंड, ये पश्चिम बंगाल के साथ में झारखंड। तो कुल मिला के 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। ये राज्य की जो सीमाएं हैं न तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ साझा की जा रही हैं, न ही किसी जलीय क्षेत्र के साथ साझा की जा रही है। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं, फैक्ट बनते जा रहे हैं। अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट बनते जाएंगे और यही फैक्ट धीरे धीरे जाके कंसेप्ट बन जाएंगे और आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। और इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम भले प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, हालांकि लेवल अलग अलग हो जाता है, लेकिन चीजें यहीं से पूछी जाती है। ओके, तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि चूंकि आज हमारी ये चौथी क्लास है और कल छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी कल भी हमारी क्लास लाइव रहेगी शाम को 8 बजे। कल रविवार को भी हमारी क्लास रहेगी शाम को 8 बजे, तो भूलिएगा मत कल की क्लास भी अटेंड करना। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा के जो 7 देश हैं, राष्ट्रों की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने राज्यों की बात करी,
राज्यों की बात करी, भारत के राज्य, हमने स्थलीय सीमा क्षेत्रों की बात करी, हमने तटीय क्षेत्रों की बात करी, हमने भू आविष्टित राज्यों की बात करी। क्विकली फटाफट देख लेते हैं और इस आज की क्लास को यही खत्म करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक आज का, तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है ये थोड़ा सा हम दिमाग रखिएगा। पहला कौन सा ज्यादा है, दूसरा है, तीसरा है, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। कुल 7 ऐसे जो राष्ट्र है, देखिए 7 ऐसे जो राष्ट्र हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं और स्थली की बात कर रहे हैं, स्थलीय सीमा जो है वो साझा करते हैं। ठीक है, जब हम स्थलीय की बात करेंगे तो श्रीलंका और ये देश नहीं आएंगे, इन राष्ट्रों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। ओके, तो स्थलीय की जब हम बात करेंगे तो बांग्लादेश, यहां पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश भारत देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। और अगर उसके बाद हम आगे बढ़े, दूसरा क्या हो सकता है, चीन। मैं आपको देखो सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीक्वेंस में, कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ साझा की जाती है भारत द्वारा, तो आपका जवाब क्या होगा, बांग्लादेश। 4696 किलोमीटर, राइट। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कितनी है, 4696 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो चीन, भारत व चीन के मध्य जो स्थलीय सीमा रेखा है वो है 3488। ओके, सीक्वेंस में ही हम रख रहे हैं ताकि हमें चीजें याद रहे और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जल्दी से टिक हो जाए। ओके, तीसरा, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान तीसरे नंबर, पहले नंबर पे बांग्लादेश जो पूर्व दिशा में, इधर पूर्वी भारत में है, और इधर हम बात करें उत्तरी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की, तो चीन दूसरे नंबर पर। उत्तरी पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर। कितनी रेखा शेयर करते हैं, 1751 जो है, जो स्थलीय सीमा रेखा भारत की पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती है। छोटा सा देश है यहाँ पर, देखिए ये नेपाल, तीनों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ, एक तरफ भारत है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चाइना है। ठीक है, तो नेपाल चौथे नंबर पे आएगा। कितनी कर रहा है, तो 1643 किलोमीटर। ये सारी चीजें किलोमीटर में बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सीमा रेखा की जो दूरी है, स्थलीय सीमा रेखा, ये किलोमीटर में है। तो चौथे नंबर पे है आपका नेपाल। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं म्यांमार पूर्वी ही देश में, देखो पूर्व की तरफ अगर हम बात करें, स्थलीय की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हो गया था बांग्लादेश और म्यांमार यहां पर कहीं, ये म्यांमार। तो इस तरह से कुल मिलाके 5 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। इसके बाद हमें बात करना है, तटीय की भी बात करना है। तो चूंकि आज समय हो गया है, तटीय की हम कल बात करेंगे डिटेल में, कि तटीय जो है मतलब जल सीमा रेखा है, जलीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा रेखा किस तरह से साझा की जा रही है, और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। चैनल क्या होता है, गल्फ क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, ठीक है, बे क्या होता है, इस तरह की हम बात करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। और लगभग ये विश्व भूगोल का भी हिस्सा है। अभी चूंकि हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ऐसी आएगी, कुछ तथ्य ऐसे आएंगे जो विश्व भूगोल में भी कवर किए जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक हिस्सा है क्लास का, तो उसको हमें डिस्कस करना भी जरूरी है। तो कल रविवार को शाम को 8 बजे, भूलिएगा नहीं, छुट्टी का दिन नहीं है, कल हम शाम को 8 बजे मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा रेखा की। ठीक है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट जो आएंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हमारे जो YouTube चैनल है दीप्ति सिंह IAS एकेडमी पर सभी लगभग सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस फ्री डिलीवर की जाती हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको बार बार कहता हूं, पहली चीज़ तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको समय पे मिल जाए। दूसरी चीज, नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर हम आपके साथ नोट्स भी साझा कर लेंगे।
दोस्तों अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, अपने जो आपके जो मित्र सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी इस क्लास की लिंक साझा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो जुड़े और इस निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।